अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुइज़ुद्दीन है और मैं पीपल वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट का सेक्रेटरी और मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ। पीपल वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से आज उर्दू मस्कन में खिलवत में हाई स्कूल, डिग्री और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया गया है। इस प्रोग्राम में करीब 150 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है और इंशाल्लाह इरादा है कि इस साल 175 स्टूडेंट्स को ट्रस्ट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाए। इसके अलावा ट्रस्ट की बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैदराबाद के बाहर भी हैं। तो पिछले साल हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में और स्कॉलरशिप दी थी और टोटल हमने 300 स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था स्कॉलरशिप के ज़रिए। इस साल इरादा है कि 400 बच्चों तक इस स्कॉलरशिप को पहुंचाया जाए और इस स्कॉलरशिप के लिए उन ज़हीन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जो गरीब फैमिली से, फाइनेंशियल बैकवर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और जो हमारा उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट स्क्रीन किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको सेलेक्ट किया जाता है। सो इट्स अ वेरी लेड एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस जिससे इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। और इस ट्रस्ट के जो सोर्सेस हैं ये सब जो है अहले खैर हज़रात के डोनेशंस हैं, ज़कात चाहे वो ज़कात के हों या नॉन ज़कात के हों, इसके ज़रिए जो है हमें फंडिंग आती है और इसका हम बच्चों में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तेलंगाना स्टेट में पीपल वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ये रजिस्टर्ड है। जो भी हमें डोनेशंस आती हैं हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ATG सेक्शन के अंदर उनको टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस भी मिलता है और ये ट्रस्ट की हर साल ऑडिट भी होती है। जनाब डॉक्टर मतीनुद्दीन खादरी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर भी हैं, वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आज के इस प्रोग्राम में जनाब मौलाना डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने बच्चों से ख़िताब किया और उन्हें अच्छे से इल्म हासिल करने की तरगीब दी। इसके अलावा जनाब अहमद आलम ख़ान साहब जो चार मीनार दक्कन सिगरेट फैक्ट्री के चेयरमैन हैं और अनवार कॉलेज, अनवार एजुकेशन सोसाइटी, शाह आलम कॉलेज के भी वो ओनर हैं, वो भी आज के हमारे मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने भी बच्चों से मुखातिब किया और उन्हें अच्छी तरीके से तालीम हासिल करने की तरगीब दी और ट्रस्ट की भी सताइश की। इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अलीम जो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बच्चों को मुखातिब किया। ख्वाजा आसिफ अहमद साहब जो वाइस चेयरमैन हैं ट्रस्ट के, इसी तरह मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब जो वाइस चेयरमैन हैं ट्रस्ट के और सिटीज़न लीगल एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी बच्चों को मुखातिब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का अमल यहाँ पर आया। ये 2024-25 का पहला हमारा स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब शुरू होगा और हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स भी जाएंगे। मैं तमाम अहले खैर हज़रात से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील करूँगा कि इस काम में आगे आएँ और हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ जाएँ ताकि तालीम की जो हमने लगाई है इसको आगे बढ़ाया जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो और मिल्लत इस्लामिया का भी इससे फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। ये ट्रस्ट वैसे तो 12-13 साल से ये ट्रस्ट चल रहा है। ये 2-3 इंजीनियर्स से मिलकर शुरू किया था, मगर ये ट्रस्ट पिछले 4 साल पहले रजिस्टर्ड किया गया है और तब से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसका काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रस्ट का मकसद, एक प्राइमरी मकसद तो एजुकेशन है कि ऐसे गरीब बच्चे जो एजुकेशन जो ब्राइट है बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो पढ़ नहीं सक रहे हैं, उन तक स्कॉलरशिप पहुंचाना है और उनको आला से आला तालीम दिलाने में उनकी मदद करना है और उनको न सिर्फ पैसे देकर मदद करना है बल्कि उनकी एक तरबियत भी करना है। तो ट्रस्ट से हम जो स्कॉलरशिप देते हैं तो एक बार में उनको बुला के पैसे नहीं देते, हम उनको 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स में बुलाते हैं और मुख्तलिफ़ उलमा के और मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के। इससे पहले हमने IAS ऑफ़िसर्स, IPS ऑफ़िसर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे लोगों को बुलाकर बच्चों को हम उनके तकारीर रखते हैं ताकि बच्चे वो देखकर मोटिवेट हों, उनमें भी एक जज्बा पैदा हो और उनको अच्छी से अच्छी गाइडेंस मिल सके वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें। तो इसका ये ट्रस्ट के जब साल शुरू होता है, जैसा इस साल जून में हमने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था, ये अखबारात में भी आया था, तमाम जो शहर के बड़े अखबारात हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसको पब्लिसाइज़ किया गया था। हमने एप्लीकेशन फॉर्म्स इशू किए, बच्चों से उनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमने तलब किए और उसके बाद जो बच्चे 8th क्लास में थे, जो 7th क्लास पास करके भी 8th क्लास में गए हैं, उनका एक टेस्ट लिया गया मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड स्किल्स और दीनियात की बेसिस पर।
اس ٹیسٹ میں جو بچوں نے ٹاپ کیا ان کا پھر ہم نے انٹرویو لیا تاکہ ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی چیک کر سکے، ان کے پیرنٹس کا بھی انٹرویو لیا، اور جہاں ضرورت پڑی ان کی انکوائری بھی کروائی تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بچوں کو سلیکٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کے بھی اسٹوڈنٹس کو ہم نے اپلیکیشن جاری کیے، ان کے بھی اپلیکیشنس آئے، ان کا بھی انٹرویو لیا اور اس طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ اب نیکسٹ پروگرام میں کوئی بچوں کو حصہ لینا ہے یا پھر ان کو ڈیویلپ کرنا ہے، کس طرح سے کریں؟ اگر اور بھی بچے ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، اس سال ہائی اسکول کا تو کوٹا ہمارا فل ہو چکا ہے، البتہ ڈگری کے جو بچے ہیں جو ڈگری میں ابھی ایڈمیشن لے رہے ہیں ان کا ابھی فل نہیں ہوا ہے کیونکہ ڈگری میں ابھی ایڈمیشنس جاری ہیں۔ سو اگر ایسے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو اچھے پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور انہیں فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں تو وہ ٹرسٹ سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔